अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। इब्लीस लईन ये फरिश्तों का ही एक कबीला था। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफत भी अता करी थी, बुजुर्गी से भी नवाजा था, ज़मीन व दुनिया की बादशाहत भी दे रखी थी और इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। इब्लीस लईन को अल्लाह ताला ने आग की लो से पैदा किया था। इब्लीस जो कि फरिश्तों का सरदार था, जन्नत के बागों की देखभाल करता था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अजाजील भी आता है। ये फरिश्तों की उस गिरोह से था जिसका नाम जिन्न था। जिन्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जन्नत के पहरेदार व हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत व अफजाई से इब्लीस के दिल में घमंड पैदा हो गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तालीम की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह पाक ने इब्लीस से सवाल किया कि तुम्हें किसने रोका है आदम का सजदा करने से? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग की लो से बना हूँ और आदम मिट्टी से। शैतान का जवाब तकब्बुर वाला था। अल्लाह पाक ने उसे रहमत से निकाल दिया और गले में लानत ठोक दी। उसकी शक्ल व सूरत खराब हो गई। इब्लीस ने क़यामत के दिन तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांगी। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेज़दार चिपकाने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। ये मिट्टी मुट्ठी भर थी और तमाम ज़मीन से लाई गई थी। इस तरह कई जगह से मिट्टी लाने की वजह से ही इंसान काले, गोरे और सांवले होते हैं। रूह को लाने का काम इजराइल अलैहिस्सलाम ने किया था, जो कि मलकुल मौत है। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर 40 दिनों तक उसे इसी तरह से रहने दिया। ज़मीन के 40,000 साल 40 दिनों बाद अल्लाह ताला ने इसमें रूह को फूंकने का इरादा फरमाया। फिर फरिश्तों से कहा गया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तब तुम इसका सजदा कर लेना। रूह को सिर की तरफ से फूंका गया। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म में रूह फूंक दी गई तो उन्हें छींक आई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जुमे का दिन था। उन्होंने जन्नत के फल व मेवे देखे और जल्दी से उनकी तरफ जाने लगे। तब अल्लाह ताला ने कहा, बेशक इंसान जल्दबाज है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया। हज़रत हवा की पैदाइश। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने को कहा और उन पर नींद डाल दी और आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम व हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने की। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाल दिया और दोनों से वह खता हो गई जिसका अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। अभी फल खाया ही था कि दोनों के लिबास उतर गए और उन्होंने पत्तों से अपना जिस्म ढका। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह पाक ने कहा, ए आदम, क्या मैंने तुम्हें दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में गिर गए। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया और वहीं रहने का हुक्म दिया और कहा कि याद रखो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।